Hello students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are going to learn arc of a circle. At first show the figure. In this figure there is circle and line AB is a secant. This line AB intersect the circle in point A and B. The point A and this point B is common point of both, means circle and secant. Look at the definition at first. A secant divide a circle in two parts. जैसे कि आप देख रहे हो इस फिगर में एक सेकेंड इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. एनी वन ऑफ दिस टू पार्ट्स एंड द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड द सेकेंड कंस्टिट्यूट एन आर्क ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इन दो पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट और सर्कल का और सेकेंड का कॉमन पॉइंट इनको अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये जो पार्ट नज़र आ रहा है जैसे कि ए एक्स बी, इस पार्ट को हम कहेंगे आर्क ऑफ सर्कल. या सेकेंड पार्ट अगर हम लेते हैं ए वाई बी, तो ये ए वाई बी जो पार्ट है इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, ये भी बन जाता है आर्क ऑफ सर्कल. तो स्टूडेंट आपको आर्क ऑफ सर्कल समझ में आ गया, ठीक है ना. तो इस सेकेंड की वजह से सर्कल के दो पार्ट हुए हैं और ये दोनों भी पार्ट जो है इन दोनों पार्ट को हम आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं. अब इसका एक सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड सेकेंड आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क्स. तो स्टूडेंट जहाँ पे ये सेकेंड इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है जैसे कि ए और बी पॉइंट में, तो इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं. किसका एंड पॉइंट होगा? आर्क का. जैसे कि ए एक्स बी, तो ये जो नीचे जो आर्क बना हुआ है इस आर्क का ए और बी एंड पॉइंट हो गया है. सिमिलरली ए वाई बी, ये जो ऊपर में जो आर्क बना हुआ है इस ऊपर वाले आर्क का भी एंड पॉइंट ए और बी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड. द आर्क कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मेजर आर्क. तो स्टूडेंट यहाँ पे बताया हुआ है कि ऐसा आर्क जिसमें कि आपको सेंटर पॉइंट नज़र आए तो उस आर्क को हम मेजर आर्क कहेंगे, मीन्स बड़ा आर्क. द सर्कल कंटेनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सेकेंड जो है, सेकेंड ने जो दो पार्ट किए उसमें से ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें ये सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है और नीचे वाले पार्ट में सेंटर पॉइंट नहीं है. तो ऊपर का जो पार्ट है यानी आर्क ए वाई बी, दिस आर्क ए वाई बी इज अ मेजर आर्क. ओके स्टूडेंट, नाउ फोर्थ पॉइंट. द आर्क नॉट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द माइनर आर्क. और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आर्क ए एक्स बी जो है, इस ए एक्स बी आर्क में ये सी पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट नहीं है, इसलिए ए एक्स बी आर्क ये हो गया आपका माइनर आर्क. नोट, इन द गिवन फिगर आर्क ए वाई बी, आर्क ए वाई बी is the major arc and arc AXB is the minor arc. तो स्टूडेंट आपको अभी मेजर आर्क और माइनर आर्क समझ में आ गया. हमने अभी आर्क ऑफ सर्कल की डेफिनेशन देखी है, उसकी फिगर बनाई है, उसके बाद में उसके हमने पॉइंट्स बनाए हैं. मेजर आर्क का किसे कहा जाता है और माइनर आर्क किसे कहा जाता है ये अभी हमने समझ लिया है. अभी हम बढ़ते हैं आगे. स्टूडेंट अभी हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल एंगल. An angle in the plane of the circle with its vertex at the center is called the central angle. देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है हमने. O इज सेंटर पॉइंट और यहाँ पे O से लेकर A तक के हमने एक रेडियस बनाई है जो कि सर्कल के बाहर ड्रॉ किया हुआ है और उसी तरह से एक सेकेंड भी रेडियस है जो कि इसको भी हमने सर्कल के बाहर बनाया हुआ है. तो यहाँ एक एंगल क्रिएट हुआ है, एंगल ए ओ बी. अभी ये जो एंगल है ये सेंटर पॉइंट के पास में बना हुआ है. तो जो एंगल इस तरह से सेंटर पॉइंट के पास में बनेगा सर्कल में, जो एंगल सेंटर पॉइंट के पास बनेगा
उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। ओके स्टूडेंट, एन एंगल इन द प्लेन ऑफ द सर्कल विथ इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर, यानी एंगल कहाँ बनना चाहिए, सेंटर पॉइंट के पास, इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल। अभी स्टूडेंट हम बढ़ते हैं मेजर ऑफ एन आर्क की ओर। तो जो आर्क बनाए जाते हैं उनके मेजर्स क्या होते हैं, उनके माप क्या होते हैं, अभी हम उनको समझते हैं। मेजर्स ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर्स ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक फिगर हमने बनाई हुई है और इस फिगर में O हमारा सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ एक आर्क हम जिसको मार्किंग कर रहे हैं अभी, आर्क APB, ये आर्क माइनर आर्क है ना। और माइनर आर्क का मेज़र सेंट्रल एंगल का जितना मेज़र होगा उतना ही मेज़र इस माइनर आर्क का होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ है। मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। सो स्टूडेंट, मेजर आर्क AXB इज इक्वल मेजर आर्क AOB, APB, यहाँ पे P पॉइंट है। सो मेजर आर्क APB इज इक्वल मेजर आर्क AOB। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, मेजर ऑफ मेजर आर्क। अभी स्टूडेंट हमने माइनर आर्क का तो मेजर समझ लिया है, अभी मेजर आर्क का मेजर समझना है। अभी आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो मेजर की स्पेलिंग लिखा हुआ है इसका मतलब होता है माप, और यहाँ जो मेजर की स्पेलिंग लिखा है इसका मतलब होता है बड़ा। यानी बड़े आर्क का जो माप है वो कैसे निकाला जाता है उसको अभी समझेंगे। सो मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। यानी स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है, हमारा जो रिमेनिंग आर्क बचा हुआ है, यानी कि A, यहाँ पे हम मिडल में एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं जैसे कि Q। सो AQB, ये जो मेज़र आर्क है यानी बड़ा आर्क है, इसका अगर हमें मेज़र निकालना है तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से हमारे इस माइनर आर्क का मेज़र हम माइनस कर देंगे। सपोज दैट कि APB का मेज़र अगर 60 डिग्री है तो ये AQB इसका मेज़र हो जाएगा 360 माइनस 60 मीन्स 300 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। अभी बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर, मेज़र ऑफ सेमी सर्कल या फिर मेज़र ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो इसका मेज़र होता है 180 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट सेमी सर्कल यानी क्या होता है कि सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे और इसीलिए इक्वल पार्ट का मेजर बन जाएगा 180 डिग्री। सो मेज़र ऑफ आर्क AYB और मेज़र ऑफ आर्क AXB इज इक्वल्स 180 डिग्री। नाउ द लास्ट 4 पॉइंट, मेज़र ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, और कंप्लीट सर्कल अगर है तो उसका मेज़र कितना होगा, 360 डिग्री। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स आज हमने जो पढ़े आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है सेंट्रल एंगल, सेंटर पॉइंट के पास में जो एंगल बनता है उसे हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। उसके बाद में हमने देखा हुआ है मेज़र ऑफ एन आर्क, मेज़र किस तरह से फाइंड किया जाता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।